कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में प्रमोशन नहीं करना चाहते, आपको कभी भी इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने स्पेशल वीडियो के साथ। हमने मार्केट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए सीपीआर नामक कॉन्सेप्ट समझने की शुरुआत की। इसका एक पहला वीडियो आप लोगों ने कल देखा। आज उसी एफर्ट को कंटिन्यू रखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सीपीआर में और हमारे पास आगे बढ़ने के लिए क्या है। होपफुल हूं आपने पहला वीडियो देखा होगा। इन एनी केस नहीं, आप इस वीडियो पे डायरेक्ट लैंड करें हैं तो बड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहला वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज है वो एक के ऊपर एक बिल्डअप होती हुई चलेगी। पुरानी इंफॉर्मेशन अगर आपको पता होगी तो चांसेस है कि नई इंफॉर्मेशन आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और बेहतर काम कर पाएंगे। डिले नहीं करेंगे, स्क्रीन पर चलेंगे, सीपीआर को लगा करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का, टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 हो या 15, क्योंकि सीपीआर जो आप अपनी स्क्रीन पे देखते हो, ये सीपीआर जो आपको आज के नजर आते हैं, ये पिछले दिन के प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर बने होते हैं। तो आज आप अपना टाइम फ्रेम 1 मिनट लगा लो, 3 मिनट लगा लो, 5, 15, 30 जो मर्जी लगा लो, सीपीआर आपको वैसे ही दिखाई देंगे। दूसरा, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इनकी एप्लीकेशन दुनिया में हर जगह पर सेम काम करेगी, हर सेगमेंट में सेम काम करेगी। ये कॉन्सेप्ट्स बनाने वाले एक बड़े महान ट्रेडर राइटर है, फ्रैंक ओका उनका नाम है। पिवट बॉस नाम की किताब उन्होंने लिखी है। जो छोटा मोटा सीखा उस किताब से सीखा है, कुछ वीडियो से सीखा है, कुछ लाइव ऑब्जर्व करके सीखा है। कभी मौका मिले तो वो किताब पढ़िए, अब डिले नहीं। तो ये जो मैं एक ही चीज कहता हूं, अगर सीपीआर से मैं कोई 2 चीज सीख पाया हूं तो उसका क्रेडिट सारा का सारा फ्रैंक ओका हो जाता है, जिसने ये कॉन्सेप्ट बनाया और वो किताब लिखी। और अगर कॉन्सेप्ट में कहीं कोई गलती है तो गलती की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। समझने में अगर मैंने कोई गलती करी या समझाने में कोई गलती कर रहा हूं या कहीं पर मेरा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसमें गलती सिर्फ मेरी और किसी और की नहीं। स्क्रीन पर चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। सीपीआर इंडेक्स, सीपीआर मैंने लगा रखा है, एक बार जाकर के उसकी सेटिंग को देख लेते हैं। ये सेटिंग में चलते हैं। अभी तक हम इसमें डेली सीपीआर पर काम कर रहे हैं और बाकी हमने सब कुछ हटा रखा है। उसके बाद हम स्टाइल में जाएंगे, डेली पिवट्स, बिलो सेंट्रल, टॉप सेंट्रल लगा लेंगे और उसके बाद हमने सब कुछ अपनी तरफ से अनहाइड कर रखा है, फिर हाइड कर रखा है, सेव एज डिफॉल्ट कर देंगे और सामने इसको दिखा देंगे। सीपीआर बता देता हूँ, ये 3 लाइनें होती हैं। बीच वाली लाइन को पिवट कहते हैं, ऊपर वाली लाइन को टॉप सेंट्रल, नीचे वाली लाइन को बिलो सेंट्रल कहते हैं। 3 लाइनें हैं ये। 3 लाइनों की कैलकुलेशन आपको गूगल से मिल जाएगी। कैलकुलेशन बता करके अननेसेसरी मैंने आपको पीएचडी नहीं करानी, मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताने की कोशिश करूंगा कि जो इंटरप्रिटेशन आपके रियल लाइफ मार्केट में ट्रेड में, क्योंकि ट्रेड करने बैठेंगे तो वहां पर आपका ब्रोकर आपसे ये नहीं पूछ रहा कि तूने सीपीआर लगाया कैसे, पहले मेरे को इसकी कैलकुलेशन सिखा। कोई नहीं पूछ रहा, आपको किसी को इसकी कैलकुलेशन नहीं बतानी। आपने कोई एग्जाम लिखने नहीं जाना सीपीआर के ऊपर जहां पर आपसे पूछा जाए कि ये टॉप सेंट्रल, बिलो सेंट्रल और ये मिड सेंट्रल निकला कैसे, उसके ऊपर भरा पड़ा गूगल और बेकार की वीडियोस, वो कोई सिर पैर नहीं है। समझने की चीज ये समझिए कि ये जो सामने ये 3 लाइनें बनी हुई हैं, इनको आप अपने पर्पस पे यूज कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट ये। पर चलो, ये सामने लग गया। अभी तक हमने बात समझने की कोशिश, पिछली क्लास को 1 मिनट लगाकर रिएटरेट कर देते हैं। अभी तक हमने क्या समझा, एक चीज हमने मार्केट के डायरेक्शन के ऊपर समझने की कोशिश की। मार्केट के डायरेक्शन को थोड़ा सा देखते हैं, यहां से देखते हैं। यहां पर जो क्लोजिंग हुई वो सीपीआर के ऊपर रही, तो यहां से हमें एक अनुमान रहा कि अगले दिन का प्राइस एक्शन जो होगा वो अपिश होगा। बिल्कुल ठीक है, अपिश मिला। यहां पर भी जो क्लोजिंग हुई वो सीपीआर के ऊपर सही, तो यहां से एक अनुमान लगा कि अगले दिन का प्राइस एक्शन अपिश होगा। पर ये तो अगले दिन का पूरा प्राइस एक्शन ही विपरीत हो गया। कोई बात नहीं, आज के दिन का प्राइस एक्शन हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्राइस जो है वो सीपीआर के नीचे है, तो अगले दिन का जो प्राइस एक्शन है ना वो बेरिश होने का अनुमान है। ये हमने कल सीखा। आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है, आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो सीपीआर बनता है, जब आपको ये सुबह सीपीआर बना हुआ दिख जाता है, इससे आप अनुमान क्या लगा सकते हैं। ये सीपीआर आप ऑब्जर्व करेंगे, कभी कभी आप ऐसा देखते हैं कि सीपीआर की जो लाइनें हैं ना वो आपस में चिपकी हुई हैं। इसको नैरो रेंज सीपीआर कहेंगे। दिस इज नैरो रेंज। जब आपस में लाइनें एक के साथ एकदम बिल्कुल चिपकी हुई सी रहेंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ये है 3 लाइनें, पर आज ये 3 लाइनें मिलकर के एक ही लाइन बनी हुई है। जब हम इसको बहुत एक्सपेंड करते हैं ना तो ये देखिए है 3 लाइनें, पर ये इस प्रकार से हमें एक्सपेंडेड दिखती हैं। आप साइज कोई भी रख लीजिए, आप अनुमान लगा पाएंगे। पर हमें ये बताने की कोशिश क्या करती है, सरल इंटरप्रिटेशन है, बड़ी तसल्ली से आप इसको समझिए और हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो हम यहां पर देख रहे हैं वो रियल में काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। 3 तरह की लाइनें आपको सामने से दिखेंगी। पहली, जहां पर लाइनें आपस में बहुत ज्यादा चिपकी हुई हैं। दूसरी, जब वो एक, ये तो हो गया नैरो रेंज सीपीआर के, लाइनें बहुत ज्यादा चिपकी हुई हैं। ये हो गया कि बहुत ज्यादा चिपकी हुई भी नहीं है और बहुत ज्यादा खुली हुई भी नहीं है, मिड काइंड ऑफ रेंज। ये दूसरी तरह का सीपीआर हो गया, ये भी दूसरी तरह का सीपीआर हो गया।
ये भी दूसरी तरह का सीपीआर हो गया कि जिसके अंदर लाइनें बहुत ज्यादा आपस में मिली हुई नहीं होती और बहुत ज्यादा खुली नहीं होती, और ये रहा एक ऐसा सीपीआर जिसमें जो लाइनें हैं वो आपस में खुली हुई है। आई होप यहां पर आपको बात समझ आती होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तीन तरह फ्रैंक कोका ने अपनी तरफ से जब रिलेशनशिप बिठाने की बात आई सीपीआर का एक दूसरे की, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप किसी चीज का कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन हमेशा रिलेटिविटी में होगा, किसी के रिलेशन में होगा कि ये सीपीआर आपस में एक थिन या नैरो रेंज सीपीआर है। ये नैरो है, ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि कभी ना कभी आपने सीपीआर, बहुत ज्यादा बड़े बड़े सीपीआर देखे हैं। ये पतला है, किसके कंपैरिजन में पतला है? इसके कंपैरिजन में पतला है। ये वाइड है, ये वाइड है, किसके कंपैरिजन में वाइड है जी? इसके कंपैरिजन में वाइड है, या फॉर दैट मैटर इसके कंपैरिजन में वाइड है। ये नैरो है, ये उससे वाइड है, ये नैरो है, ये नैरो है, ये वाइड है, ये और वाइड है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। अगर हम किसी चीज को पतला कह रहे हैं तो उसका विजा भी करने के लिए हमारे पास कोई दूसरा मोटा होना चाहिए। किसी को सफेद कह रहे हो तो कहीं काला होना चाहिए, किसी को नैरो कह रहे हो तो वाइड होना चाहिए। ये वही बात कि नैरो क्या है, नैरो का अनुमान आप लगा सकते हैं कि वाइड क्या है। वाइड को देख करके आपको पता चलेगा कि ये नैरो है, या नैरो को देख करके आपको पता चलेगा कि ये वाइड है और ये नैरो। इस प्रकार की आप एक इंटरप्रिटेशन अपनी तरफ से बिठा सकते हैं। तो देख करके एक अंदाजा लगता है, डेफिनेटली एक अंदाजा लग जाता है कि हो क्या रहा है। अब इसी को देख करके ये नैरो, ये नैरो, ये मिड, ये नैरो, ये नैरो, ये मिड, नैरो, वाइड, मिड, मिड, वाइड, या मे बी ओके काइंड ऑफ मिड, वाइड, नैरो, वाइड, मिड एंड नैरो। सरल, जो मर्जी टाइम फ्रेम लगा लीजिए। जैसा मैंने कहा कि टाइम फ्रेम के चेंज करने से कभी भी सीपीआर चेंज नहीं होते, क्योंकि सीपीआर हमेशा पिछले दिन के प्राइस एक्शन पे बनते हैं। हमने ये अभी तक एक चीज समझने की कोशिश की कि जिसमें हमने सीपीआर को एक अनुमान लगाने की कोशिश की। हमारा पर्पस इतने में काम हो जाएगा सारा का सारा, ये 3-4 सीपीआर में, क्योंकि हमारे यहां पर एक वाइड रेंज भी है, नैरो भी है। ओके, मे बी वाइड सॉर्ट ऑफ, एक और नैरो है और एक और नैरो है। हमारे पास वेराइटी है, इस वेराइटी में हमारा काम हो जाएगा। अब फ्रैंक कोका हमको सुबह होते के साथ ही, और विश्वास जानिए सुबह होने की जरूरत नहीं है, शाम को 3:30 बजे के बाद ही हमें अगले दिन का अनुमान दे देगा ये कॉन्सेप्ट कि अगले दिन क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। ये इतना धमाकेदार कॉन्सेप्ट है, इट इज लाइक रीडिंग टुमारोज न्यूज़पेपर टुडे इटसेल्फ, कि कल क्या होना है वो आपको आज पता चल जाएगा इस छोटे से कॉन्सेप्ट से। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा नहीं होगा वो सब कुछ प्रोबेबिलिटीज पे, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, सर्टेनिटी कुछ नहीं, होने का अनुमान है। आइए देखिए कैसे है। जब आपको ये नैरो रेंज सीपीआर दिखाई देता है, इस प्रकार का नैरो रेंज सीपीआर दिखाई देता है, तो उस दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक बड़ा वोलाटाइल मूव आ सकता है। अब वोलाटाइल मूव को लोग किस प्रकार समझने की कोशिश करते हैं? लोग समझते हैं भाई वोलाटाइल मूव एक तरफा मूव होगा। बिल्कुल गलत, बिल्कुल बिल्कुल गलत। वोलाटाइल का मूव ये भी हो सकता है कि बाजार नीचे जाए और एकदम से ऊपर चला जाए, या ऊपर जाए और एकदम से नीचे चला जाए, या एकदम से नीचे चला जाए या एकदम से ऊपर चला जाए। वोलाटाइल का ये मतलब है। पर बड़ी मजे की चीज है, ये दिन आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी जरूर देगा, ट्रेड करने का आपको मौका दे देगा। ये नैरो रेंज सीपीआर का फर्स्ट इंटरप्रिटेशन है। तो कोशिश करें जिस दिन आपको इस प्रकार का नैरो रेंज का सीपीआर दिखाई दे, उस दिन आप मार्केट में थोड़ा सा जरा तवज्जो लगा के रखें। ये फर्स्ट इंटरप्रिटेशन जो फ्रैंक कोका हमें देने की कोशिश करता है, पर ये हमेशा काम करेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसका ये मतलब है? साथ में और चलते हैं। ये हमने दिन पर एक ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश की कि जिस प्रकार हमको इस प्रकार के नैरो रेंज सीपीआर दिखाई दे, उस दिन थोड़े से हम अलर्ट होकर के बैठे, क्योंकि उस दिन हमें ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। और आगे चलते हैं। ये वाला जो दिन था, ये रेंज नैरो रेंज तो नहीं थी, पर बहुत ज्यादा वाइड रेंज भी नहीं थी। ये दूसरे दिन पर बात हो रही है, ये दूसरा दिन है। इस दिन का क्या मतलब है? ये नैरो तो नहीं है पर बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं है। इसका मतलब है इस दिन भी ट्रेंड आ सकता है, वोलेटाइल मूव आ सकता है, पर इसके आने के जो चांसेस हैं वो इससे थोड़े से कम है, पर आ सकता है। नहीं आया, आप झगड़ा नहीं कर सकते, आप बिल्कुल झगड़ा नहीं कर सकते। आप 2 मिनट में ऑब्जर्व करेंगे, हर चीज आपको आपके सामने दिखेगी, क्योंकि गेम प्रोबेबिलिटी है। पर चलो और आगे चलते हैं। ये दूसरा दिन भी हमने समझा। तीसरा दिन, जो ये इस प्रकार का दिन है ना, ये तीसरा दिन, जिस दिन आप देखते हैं कि सीपीआर थोड़ी वाइड रेंज सीपीआर बने हुए हैं, तो वाइड रेंज सीपीआर में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बाजार अपना रेंज बाउंड कमाल करके दिखा देता है, कुछ खास ज्यादा मौका देता नहीं काम करने का। तो वाइड रेंज सीपीआर पर ये इंटरप्रिटेशन निकल करके है कि इस दिन आपको लाइनें खुली खुली दिखाई दे ना, तो उस दिन थोड़ा सा देख करके चलिए कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आज बाजार में कुछ खास काम होने वाला नहीं है। रेंज बाउंड रखेंगे
दोनों तरफ के प्रीमियम खाने का काम करेंगे। और आगे चलते हैं, ये देखिए अब ये एक मिड काइंड ऑफ रेंज दिन आया, यहां पर एक मिड रेंज आया। अब एक चीज समझिए, ये भी मिड है, ये भी मिड है। यहां के मिड रेंज को देख करके तो लगता है ट्रेंड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, और एक वोलेटाइल मूव आ गया। दिन तो ये भी वैसा का वैसा है, तो फिर इस दिन क्यों नहीं आया? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब सिर्फ प्रोबेबिलिटीज है और कुछ नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस चार्ट रीडिंग की दुनिया में कुछ भी यहां पर ना इनग्रेव्ड इन स्टोन में नहीं है। यहां पर कुछ पत्थर में लिखा हुआ या गाड़ करके कुछ आपको दिया नहीं गया है। सिर्फ आप थोड़ा सा अनुमान लगाकर रख सकते हैं कि इस दिन ऐसा हो सकता है। होगा नहीं होगा वो छोड़ दो, इस दिन पास हो गया, इस दिन फेल हो गया, कुछ नहीं कर सकते। जब पास हुआ तो ट्रेड मिल गया, जब फेल हुआ तो कोई बात नहीं, उस दिन आर्म अप्लाई बना लिया, आर्म को डोर शॉर्ट करके दूसरा कुछ कर दिया, या ट्रेड नहीं किया या कहीं और चले गए ट्रेड करने। और आगे चलते हैं, वाइड रेंज डे, वाइड रेंज है, सीपीआर खुली खुली लाइनें हैं, तो खुली खुली लाइनों ने अपना हक अदा कर दिया, बाजार को रेंज बाउंड रख करके उन्होंने पैसा बर्बाद कर दिया। ये आपको अनुमान देगा, ये अनुमान देगा। अब ये देखिए, फिर ये मिड काइंड ऑफ रेंज एक, हालांकि बिल्कुल नैरो भी नहीं है और बिल्कुल वाइड भी नहीं है। हमें पता है कि ऐसे वाले दिन में ट्रेंड आ सकता, और इससे बेहतर ट्रेंड आपको कहां मिलता? ये लीजिए, ट्रेंड आपको मिल गया। और आगे चलते हैं, और कई चीजें आपको साथ साथ बताने की कोशिश करूंगा। ये सब वही चीजें हैं, ट्रेंड आ गया, ट्रेंड आया, ये देखिए, और देखिए अब यहां पर क्या हुआ। इसको देख करके तो लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा वाइड रेंज है, और वाइड रेंज वाले दिन तो भैया रेंज बाउंड होना चाहिए, ट्रेंड नहीं आना चाहिए। पर ये क्या, यहां से तो मेरे को कुछ ना कुछ है कि अपेश ये मेरी 15 मिनट की रेंज कटी और मेरे को भूल का ट्रेंड मिल गया। ये सिर्फ ये वाली पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करने का मेरा रीजन यही होता है कि आंखें बंद करके ना कुछ नहीं, ये सिर्फ एक अनुमान है, एक एंकर है, हेल्प करेगा। पर चलते बाजार में जो होगा ना, वो चलते बाजार में देखना हमारे लिए जरूरी है। आंखें बंद करके नहीं कि एक दिन कोई चीज सुबह हमको बंद दिख गई तो हम उसके पेसेस के ऊपर अपना बिल्कुल बायस बना करके बिल्कुल फंसी होकर के बैठ जाए, ऐसा करना गलत हो। और ऑब्जर्व करेंगे, ये देखिए मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है, ये मोटा मोटा काम करते हैं और बहुत बेहतर काम करते हैं, हमें अच्छी ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज निकाल करके देते हैं। पर आंखें बंद करके इन पे विश्वास करने अकलमंदी का सौदा नहीं है। हाँ, जैसा मैंने कहा कि एक बार को सीपीआर की पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि सीपीआर के ऊपर आपका ठीक ठाक सा हिसाब किताब आपका बन जाए। सीपीआर के बेसिस के ऊपर मार्केट को समझ पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज हम दूसरी क्लास कर रहे हैं, होपफुल हूं। देखिए मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी भी कोई कंटेंट ऐसे ना कहीं कोई लिख नहीं रखा, या कहीं कोई मेरे पास कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता। जो जो चीजें पता होती हैं बस माइक उठाता हूँ, बोलना शुरू कर देता हूँ, चार्ट देखता हूँ और बताना शुरू कर देता हूँ। जेन्युइन और ऑनेस्ट कंटेंट, यही मेरे को लगता है कि मेरे पास यही चीज बताने के लिए। मुझे नहीं पता कि सीपीआर को मैं 10 क्लासेस में कंप्लीट करूंगा या 5 में करूंगा या 15 में करूंगा, पर मेरी समझ क्या आती है 8-10 क्लासेस में सीपीआर शायद कंप्लीट हो जाएगा। अब 10 की जगह पे 8 भी हो जाए या 15 में हो तो भाई मेरे को उसके बारे में एडवांस में नहीं पता, पर कोशिश करेंगे एक बार को तो सीपीआर को ना इतना बढ़िया करके सीखने की कोशिश करेंगे कि हाँ बाजार में बैठे हो सीपीआर लगा रखा हो तो हमें पता होगा सीपीआर कहना क्या चाह रहा है। और देखते हैं, आओ ये ठीक है, ये नैरो रेंज का दिन था, ये नैरो, ये इसको देखिए, ये नैरो रेंज है, ट्रेंड मिल गया, ये देखिए। अब और आइए और बात करते हैं, तो फिर ये क्या हो गया, ये क्या है, ये बहुत बड़ी रेंज नहीं है और कोई ट्रेंड नहीं, ये कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है, ये क्या ऊपर जाके नीचे, और ये देखिए नैरो रेंज। अब नैरो रेंज में क्या हुआ, ऊपर नीचे ऊपर। इस दिन को सोच करके तो बंदा सोच रहे कितना नैरो रेंज डे, आज तो मेरी लॉटरी लगेगी, ये लॉटरी। पर ये तीनों दिन क्या, ये तीनों दिन सीपीआर की रेंज तो कोई बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, और तीनों के तीनों दिन में ट्रेड नहीं मिल रहा। झगड़ा नहीं कर सकते यार, हम अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, हम अपने स्किल को अप कर सकते हैं। हम मार्केट के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, हम मार्केट के साथ आर्गुमेंट नहीं कर सकते कि भाई तूने कहा था और तू नहीं चला। भाई नहीं चला, जो करना कर ले, नहीं चलता, बाजार का यही काम है, बाजार नहीं चलेगा, आपके कहने से तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये देखिए थोड़ा वाइड कीजिएगा, इसको हटा देते हैं, ये वाइड है, रेंज बाउंड है, ये देखिए। आइए और चलते हैं आगे, नैरो रेंज ट्रेंड, नैरो रेंज ऊपर नीचे ऊपर, और देखिए ये इस प्रकार की कहानियां है। तो नैरो रेंज पर कुछ नहीं, कोई खबर नहीं, नैरो रेंज एकदम भागा और रुका, मीडियम रेंज रेंज बाउंड, ये इस प्रकार हम आगे पीछे करके इसमें बहुत कुछ हम साथ साथ ऑब्जर्व कर सकते। ये एक और एडिशनल सीपीआर की क्लास में कि इस प्रकार का अगर हमको कोई सामने से दिन दिखे तो हम क्या
कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम यहाँ पर रुकते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमने सीखी कि इस प्रकार का हमने टोटालिटी में, आज मान लीजिए टोटालिटी में हमने 3 चीजें सीखने की कोशिश की। नैरो रेंज, एक वॉलेटाइल मूव एक्सपेक्ट कीजिए। मीडियम काइंड ऑफ रेंज, मूव आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, दोनों तरफ इसके चांसेस थोड़े ब्राइट है, इसके थोड़े से मंदे हैं। और ये जो वाइड रेंज सीपीआर हैं, इस दिन मार्केट के रेंज बाउंड होने का अनुमान। ठीक है जी, ये सीपीआर से हमें पता चला, बड़ा बेसिक था, बड़ा ही क्लैरिकल था, आनंद आया। इस गेम को अब एक लेवल और लेकर के चलते हैं आगे। एक चीज आपको बताता हूं, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप चीज को पकड़ पाएंगे। जिस दिन नैरो रेंज हो, एक चीज बड़ी तसल्ली से आपको बताता हूं, वो आपको ऐसे भी पता चलेगा। देख, आपको एक चीज बताता हूं, यहीं से बता दूं। अगर मैं एक चीज आपको ऐसे भी बताऊं ना, आपको और एक नेक्स्ट लेवल लेकर के चलता हूं। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ट्रेंडिंग डे देख रहे हैं ना, ट्रेंडिंग डे, तो अगले दिन का जो सीपीआर होगा ना, वो बाय डिफॉल्ट वाइड रेंज बनेगा। आज अगर ट्रेंडिंग डे है ना, ये ट्रेंड आया ना, तो अगले दिन के सीपीआर ना वाइड रेंज बनेगी। और ये रेंज बाउंड है ना, तो सीपीआर नैरो रेंज बनेगा। क्योंकि सीपीआर जो बन रहा है ना, वो पिछले दिन के प्राइस एक्शन के बेसिस पे बन रहा है। अगर पिछले दिन कंसोलिडेशन रहा है ना, तो एक चीज समझिए, जो सीपीआर बन रहे हैं ना, वो सीपीआर सिर्फ पिछले दिन के प्राइस एक्शन पर ही बन रहे हैं। अगर पिछले दिन में रेंज में रहा है सारा का सारा, तो सीपीआर पतला बन जाएगा। पिछले दिन में वोलेटाइल मूव आया है, तो सीपीआर ओपन बन जाएगा। ये देखिए कितनी खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, प्राइस कंसोलिडेशन में रहा, सीपीआर नैरो रेंज बन गया। और देखिए, ये देखिए, प्राइस में वोलेटाइल मूव आया, सीपीआर खुले बन गए। और देखिए, ये प्राइस में बहुत बड़ा एक वोलेटाइल मूव आया, सीपीआर खुले बन गए। और देखिए, ये प्राइस में मूव आ गया ना, ये मूव आया ना प्राइस में, सीपीआर खुले बन जाएंगे। ये आप अनुमान ऐसे भी लगा सकते हैं, आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि कल का सीपीआर कैसा बनेगा। मैं आप ही से पूछ लूं कि बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में बुधवार का सीपीआर कैसा बनेगा। आपको किसी इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है। अगर एक वोलेटाइल मूव आया तो सीपीआर खुला बनेगा, और खुला बनेगा से मतलब है कि उस दिन बाजार रेंज बाउंड होगा। तो ट्रेड अगले दिन आपको बैंक निफ्टी पे ध्यान नहीं लगाना है, अभी के हिसाब से नहीं लगाना है। पर आपको एक और चीज सिखा देता हूं। आप कहते हो नहीं, आपको कोई टूल चाहिए जिससे आपको आगे आने वाले दिन का अनुमान आज खुद लग जाएगा। आइए, ये देखिए कलाकारी, सीपीआर में जाइए और यहां देखिए, ये नेक्स्ट लेवल चीज सीखिए। शो, इसको मैनुअल कर दीजिए, शो नेक्स्ट डे सीपीआर। ठीक है ना, नेक्स्ट डे के सीपीआर भी आप आज ही देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज के प्राइस एक्शन से तो कल का सीपीआर बन रहा है। स्टाइल में जाइए, नेक्स्ट डे सीपीआर देखिए, टुमारो पिवट आ गया, टुमारो बॉटम सेंट्रल, टॉप सेंट्रल आ गया। बस इनका रंग चेंज कर दीजिए, नीले रंग वाले आज के हो जाएंगे और लाल रंग वाले कल के हो जाएंगे। डॉटेड हो गए, आपको यहीं से दिख जाएगा। ये लीजिए, आई बात समझ में? कितनी खूबसूरत चीज हमने आपको बना करके दे दी। जैसा मैंने कहने की कोशिश की कि बाजार अगर आज इस प्रकार का वोलेटाइल मूव दिखा रहा है, तो कल हमें सीपीआर खुले मिल सकते हैं। जिस प्रकार कल बाजार ने रेंज बाउंड दिखाया था, तो आज का सीपीआर आ गया था ना नैरो। तो कल देख करके कल 3:30 बजे ही आप अंदाजा लगा सकते थे कि बैंक निफ्टी में भाई मूव आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि आज के दिन का सीपीआर आपको कल 3:30 बजे पता था। जिस प्रकार आज 3:30 बजे आपको यह पता है कि बैंक निफ्टी का जो सीपीआर, कल का सीपीआर बन रहा है, वो वाइड रेंज बन रहा है। और वाइड रेंज सीपीआर का सीधा सीधा मतलब है कि बाजार में मूवमेंट आने के चांसेस कम है, क्योंकि बाजार आज अच्छा खासा 500-600 पॉइंट मूव कर चुका है। बाजार मूव करता है, रुकता है, सांस लेता है। अगर आज उसने पुट ऑप्शन बायर को पैसा कमाने का मौका दिया है ना, तो कल अब उसने 3-4 दिन तुमसे सारा का सारा पैसा वापस लेना है। खाबो ख्यालों में बॉन्ड बन के मत बैठो, कुछ ना मिलेगा तुम्हें। जितने लोग आज खुश हो रहे हो ना, जो नेगेट बुटे खरीद करके 10-20 हजार पे बनाया है ना, 3-4 दिन में तुमसे सब वापस लेगा। उसका कारण है, आप उठाओ, चार्ट उठाओ, आगे पीछे करके देखो, महीने में 20 दिन 22 दिन में से 4-5 दिन से ज्यादा मौके नहीं मिलते हैं ट्रेंडिंग ट्रेड करने के। बाकी दिन सारे के सारे रेंज बाउंड है। तभी तो नेकेड ऑप्शन बायर बर्बाद है। फिर काम उसे रोज करना है, पैसा उसे 5 दिन मिलेगा। और ये मैं आपको लिख करके देता हूं, जिस 5 दिनों में पैसा मिलता है, उन 5 दिनों में वो बेचारा ट्रेड ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसका 15 दिनों में पैसा बर्बाद हो जाता है।
इस तरफ दिमाग लगाना शुरू करो कि वो 5 दिन कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर वहां तक पहुंच गए ना तो दुनिया के बेहतरीन ट्रेडर हो आप। अगर आप में उतना स्किल है ना कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो 5 कौन से ऐसे दिन है कि जहां पर आप पूरी 5 दिनों में काम करना है, हफ्ते में सिर्फ एक दिन काम करना है और कैपिटल उस दिन डबल कर लेनी है अपनी। नेकेड करो, फ्यूचर करो, जो मर्जी करो, वो दिन वो होते हैं जिस प्रकार का ये दिन है, जिस प्रकार ऐसे 500 700 पॉइंट के ट्रेंडिंग मूव्स आते हैं। पर ये दिन आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे, ये अपने आप में एक स्किल डेवलपमेंट है। उसका एक टूल देने की मैंने कोशिश की है, ये टूल आपको देने की कोशिश की है। जिस दिन बाजार में सीपीआर, ये मैंने टुमारो सीपीआर का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। नीले वाले सीपीआर आज के हैं, 1 मिनट लगा करके आपको काम की चीज बताता हूं। जिस दिन के सीपीआर आपको नैरो रेंज दिखाई दे, ये नैरो रेंज है, ये नैरो है, ये नैरो है। हालांकि ये नैरो नहीं था पर फिर भी ट्रेंडिंग मूव आया। ये नैरो है, ये नैरो है, ये नैरो है, ये देख रहे हैं, ये नैरो। मैं आपको एक टूल अपनी तरफ से आज बताने की कोशिश कर रहा हूं और वो सिर्फ इतना सा ये टूल है मेरे भाई कि जिस दिन के सीपीआर अगर आपको नैरो रेंज सीपीआर दिखाई देते हैं वो आपका, अब नैरो रेंज का 2 चीजें। पहला, नैरो रेंज के बहुत ज्यादा आपस में चिपके हुए हैं, ये नैरो रेंज है, दिस इज अ नैरो रेंज, दिस इज अ नैरो रेंज, बट दिस कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज अ नैरो रेंज। ये नैरो रेंज। आई होप आपको बात समझ आई होगी मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जो मैंने आपसे बात की कि 22 दिन में से वो 5 दिन आइडेंटिफाई करने हैं जिस दिन आंधी और तूफान मचेगा और बाजार एक तरफ भागेगा, तो दिस कुड बी वन ऑफ द फिल्टर्स है कि वो नैरो रेंज या मिड काइंड ऑफ कंजेशन होगा सीपीआर से। दिस माइट हेल्प यू। आज की वीडियो से अगर आप 2 चीजें सीख सकते हैं तो ये नैरो रेंज सीपीआर और टुमारो प्रेडिक्शन टुडे। आज मुझे पता है ये देख करके कि कल बैंक निफ्टी के अंदर में सीपीआर वाइड रेंज सीपीआर बन रहे हैं और वाइड रेंज सीपीआर मुझे 50% अलर्ट करके रख देता है कि भाई इट इज वेरी लाइकली बैंक निफ्टी इज नॉट गोइंग टू गो लाइक, आंधी तूफान नहीं बचने वाला। बट ये सिर्फ एक अनुमान है, सिर्फ अनुमान है। अभी तक की इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हम सीपीआर के बेसिस, सीपीआर से हम 2 इंटरप्रिटेशन ड्रॉ कर पाए हैं। मैं पुरानी इंफॉर्मेशन के ऊपर बिल्ड करता हुआ चलूंगा। पहला मुझे क्या नजर आता है, पहला मुझे यह नजर आता है कि आज की जो क्लोजिंग हो रही है वो आज के सीपीआर के नीचे हो रही है, तो मुझे यह नजर आता है कि कल का दिन बेरिश हो सकता है, बेरिश मूड और माहौल हो सकता है। दूसरी इंटरप्रिटेशन के निकल करके आती है कि सीपीआर जो है वो वाइड रेंज सीपीआर है, तो मतलब है कि कल ट्रेंडिंग डे होने का अनुमान नहीं है। तो नेट नेट क्या रिजल्ट निकल करके आता है कि कल बेरिश होगा दिन विद रेंज बाउंड सिनेरियो। ऐसा मुझे अनुमान लगता है, ऐसी मेरी प्रोबेबिलिटी है, ऐसा मेरा एक तुक्का है। एंड इट इज वेरी लाइकली इट इज गोइंग टू गो बस्ट। ये बकवास रहेगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाय सेल सिग्नल नहीं है, कोई कॉल नहीं है, बट दैट इज द काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन आई कैन ड्रॉ फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अब कल का तुक्का कितना बढ़िया फेल हुआ मेरा, कल का तुक्का कितना बढ़िया फेल हुआ। एक तुक्का फेल हुआ, एक तुक्का चला, देखा जाए एक तुक्का बढ़िया चला है, एक तुक्का हैंड्स डाउन बीट हुआ है। देखो कैसे। पहला अनुमान क्या था कि जो क्लोजिंग हो रही थी वो सीपीआर के ऊपर हो रही थी, तो मतलब दिन को तो बुलिश होना चाहिए था, तो दिन तो बिल्कुल ही फेल हो गया मेरा, दिन तो बेरिश आ गया। दूसरा अनुमान, अगर मैं सीपीआर के बेसिस की बात करूं तो कल मुझको ये पता था कि मेरे आज के सीपीआर जो बन रहे हैं वो नैरो रेंज बन रहे हैं और नैरो रेंज सीपीआर में वोलेटाइल मूव आता है और आज ये वोलेटाइल मूव आया है। तो 50% ऑफ द कॉन्सेप्ट वर्क, 50% फेल्ड, बट दैट इज व्हाट वी डू। हमारा पर्पस है कि सिर्फ हम अपने कॉन्सेप्ट को मिलाते हुए चले, अपनी इंफॉर्मेशन को आगे लेकर के चले और समझने की कोशिश करें कि हम अपने स्किल को कैसे डेवलप कर पाएंगे, अपनी पास होने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कैसे कर पाएंगे। आई नो वन थिंग, आउट ऑफ 100 ट्रेड्स द काइंड ऑफ ट्रेडर आई एम एट 40% पासिंग मार्क्स। 100 ट्रेड लेता हूं, 40 ट्रेड पास होते हैं मेरे जी। दिस इज व्हाट माय स्टोरी इज। ये एक्सेप्टेबिलिटी मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैंने ये एक्सेप्ट करा जी कि मेरे 100 में से 40 पास होते हैं। अब आगे क्या, अब मैं अपने स्किल को डेवलप कर रहा हूं कि मेरे 40 की जगह पर मेरी प्रोबेबिलिटी, मेरी सक्सेस रेट 41% हो जाए। वंस आई अचीव 41% आई विल गो फॉर 42%। दैट इज हाउ लाइफ वर्क्स। ऐसी जीवन चलता है और मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं। वी आर वेरी फार फ्रॉम 90-95%, 100%। वी डू नॉट वांट टू अचीव इट यार। हमें नहीं चाहिए वो सब कुछ, होली ग्रेस और ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज़ वो दोस थिंग्स दे डजंट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग, एटलीस्ट नॉट फॉर मी।
So that is what my game is, that is what my reality is. Out of 100 trades, my own success rate is 40%. और वो भी रो पिट के. But what I am onto, I'm trying to increase my probability. And this was another tool or whatever you feel like calling it, जो मैं अपनी तरफ से अपने भाइयों को बताना चाहता था कि कैसे. So this was it, yeah. Before I could move ahead and wind up the video, I got a request and a few updates for you, everyone. अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपडेट नंबर 2, आप हमें चैनल मेंबर बनकर के भी ज्वाइन कर सकते हो यार. चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम इवनिंग में ऑनलाइन मीट्स करते हैं. उन मीट्स का बेनिफिट ये होता है कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, पैटर्न, हम सब चीजों को डीप डाइव इन करके सीखने की कोशिश करते हैं. इन्हीं चीजों की हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं. वहां पर आपके पास एक्सेस होता है, राइट्स होते हैं, आप क्लास के अंदर में पार्टिसिपेट करो, आओ, सवाल पूछो, अपनी क्वेरीज कंसर्न्स को क्लियर करो और आगे बढ़ो. पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी के अंदर और बड़े लोग हैं, वो सुपर एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने डोमेन के अंदर में, यार वो सिकंदर है. उनके सवाल सुनो, उनके सवाल सुनकर के उनके जवाब लो, आपका स्किल डेफिनेटली एक नेक्स्ट इंजन पे डलेगा यार. मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि बड़ी ईमानदारी से कि रिटेल के लिए इनिशिएटिव चला रहे हैं ताकि रिटेल उसमें पार्टिसिपेट करें, अपने स्किल को डेवलप करें और आगे बढ़े. आपको भी एक्साइटमेंट आता है, प्लीज कंसीडर टू जॉइन अस इन मेंबरशिप सीन. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. अब आ जाते हैं वीडियो के ऊपर. कंटेंट आपको जैसा भी लगा भाई कमेंट कर देना, ठीक लगा हो तो लाइक कर देना, हो सके तो शेयर कर देना. एंड ऑन टॉप ऑफ इट यार, कभी लगे यार कि आपने मेरे मुंह से कोई काम की चीज सुनी है और उससे आपका कुछ बेनिफिट हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करके. वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को करता हूं खत्म. टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड. बाय बाय फ्रेंड्स, बाय.